शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त बड़े खुलासे की, जो कि एसआईटी ने किया है। उसका ये दावा है दरअसल कि तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान गुजरात की सेशंस कोर्ट में एसआईटी ने ये दावे किए, खुलासे किए कि कांग्रेस नेता अहमद पटेल के इशारे पर साजिश रची गई और ये साजिश तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए रची गई। ये साल 2002 की बात बताई जा रही है। एसआईटी ने कहा कि राजनीतिक उद्देश्य से ये साजिश रची गई। कांग्रेस ने इसमें उस साजिश के पीछे थी और गुजरात सरकार को अस्थिर करना उसका मकसद था और उसके लिए एक बड़ा फंड यहां पर दिया गया। कांग्रेस ने इसके लिए सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को 30 लाख रुपए दिए। एसआईटी के इस आरोप पर बीजेपी ने हल्ला बोल दिया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये सब गुजरात सरकार की छवि बिगाड़ने के लिए किया गया था। साथ ही कहा कि इसके पीछे अहमद पटेल का तो सिर्फ नाम था, असल में ये काम सोनिया गांधी का था। ये आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के संबित पात्रा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने कहा कि संबित पात्रा कह रहे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री को क्लीन चिट दे दी है। कांग्रेस ने अहमद पटेल पर लगाए गए जो भी आरोप थे उनको सिरे से नकारा और उसको झूठा बताया है। कांग्रेस का कहना है कि अहमद पटेल पर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो गलत है। तीस्ता सीतलवाड़ और उनके साथी, उनके सहयोगी जो काम कर रहे थे, वो मानवता के लिए काम नहीं कर रहे थे। वो एक पॉलिटिकल डिजाइन के साथ, एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के साथ, एक राजनैतिक मंसूबे के साथ काम कर रहे थे। और उनका मंसूबा क्या था? उस समय जो राज्य की सरकार थी गुजरात में, किस प्रकार से उसे बर्खास्त किया जाए और उसे अस्थिर बनाया जाए, यह प्रथम राजनीतिक मनसा, यह प्रथम पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव तीस्ता सीतलवाड़ और उनके मित्रों का था, उनके साथियों का था। और जो दूसरा मनसा था, द सेकेंड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव वॉज टू फ्रेम इनोसेंट पीपल इन गुजरात राइट 2002, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम भी शामिल है। इस मनसा के साथ तीस्ता और उनके साथी काम कर रहे थे। ये जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था, इसका खुलासा एफिडेविट में हुआ है। अहमद पटेल तो मात्र एक नाम है, काम तो सोनिया जी का था। नाम अहमद पटेल, काम सोनिया जी। इसलिए अपने मुख्य राजनैतिक सचेतक, अपने मुख्य पॉलिटिकल एडवाइजर अहमद पटेल के माध्यम से सोनिया जी ने गुजरात के छवि को धूमिल करने की चेष्टा की। अहमद पटेल जी के माध्यम से सोनिया जी ने नरेंद्र मोदी जी को घेरने की चेष्टा की, उन्हें अपमानित और उन्हें किस प्रकार से निष्कासित किया जाए, इसकी चेष्टा की। और यह पूरे षड्यंत्र की रचयिता सोनिया गांधी है। पैसे दिए गए और जो पहला किस्त गया है, वो पहला किस्त 5+25 अर्थात 30 लाख का पहला किस्त सोनिया गांधी जी ने तीस्ता सीतलवाड़ को दिया। अहमद पटेल जी हमारे बीच में नहीं है। अहमद पटेल जी ने तो केवल डिलीवर किया, दिया सोनिया जी ने अपनी तिजोरी से, और केवल बीजेपी और मोदी को पीछे रख करके राहुल गांधी को प्रमोट करने के लिए तीस्ता सीतलवाड़ का इस्तेमाल इस पैसे से सोनिया गांधी जी ने किया। तो बेहद गंभीर आरोप संबित पात्रा यहां लगा रहे हैं। सोनिया गांधी के खिलाफ भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। और इस बीच कांग्रेस के नेता अहमद पटेल, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी बेटी मुमताज पटेल ने एक ट्वीट कर एसआईटी के हलफनामे पर आपत्ति दर्ज की है और बीजेपी के आरोपों पर पलटवार भी किया है। उन्होंने लिखा है अपने ट्वीट में कि मुझे लगता है कि अहमद पटेल का नाम अभी भी विपक्ष को बदनाम करने के लिए, राजनीतिक साजिशों के लिए इस्तेमाल करने के लिए वजन रखता है। यूपीए कार्यकाल में तीस्ता सीतलवाड़ को पुरस्कृत कर उन्हें राज्यसभा सदस्य क्यों नहीं बनाया गया और साल 2020 तक मेरे पिता पर केंद्र ने इतनी बड़ी साजिश रचने के लिए मुकदमा क्यों नहीं किया गया। और मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। मुकेश, यहां पर अहमद पटेल की बेटी कह रही हैं कि 2020 तक उनके पिता के खिलाफ अगर इतनी बड़ी साजिश कर रहे थे तो क्यों कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि बेहद गंभीर आरोप एसआईटी की तरफ से लगाए गए हैं। और यहां पर संबित पात्रा को हमने सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उन्होंने सोनिया गांधी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या एसआईटी की उस जांच में सोनिया गांधी का भी नाम है? देखिए, सोनिया गांधी का नाम इसमें नहीं है। दरअसल ये हम सबको मालूम है
कि तीस्ता सीतलवाड़ को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल इस मामले को लेकर जो जाकिया जाफरी हैं वो सुप्रीम कोर्ट गई थी और उन्होंने इस मामले की दोबारा जांच की मांग की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब इस मामले में वो क्लीन चिट दे चुके हैं तो बार बार ये मांग क्यों की जा रही है, इसको लेकर जांच की जाए। तो अब एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही कि आखिर इसके पीछे मकसद क्या है। तो तीस्ता सीतलवाड़ को गिरफ्तार किया है एसआईटी ने और तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत की सुनवाई के दौरान एसआईटी ने अहमदाबाद के सेशन कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया, जिसमें कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगों में फंसाने की एक बड़ी साजिश की जा रही थी और गुजरात सरकार को अस्थिर करने और गुजरात सरकार को बर्खास्त करने के लिए अहमद पटेल के इशारे पर तीस्ता सीतलवाड़ काम कर रही थी। उनको इस काम के लिए पहले 25 लाख रुपए दिए गए और फिर बाद में 5 लाख रुपए दिए गए, टोटल 30 लाख रुपए दिए गए। ये सारा पैसा कांग्रेस पार्टी ने दिया। साथ में ये कहा कि तीस्ता सीतलवाड़ आईपीएस संजीव भट्ट के साथ कांग्रेस के तमाम नेताओं से गुपचुप तरीके से मिलती रही हैं और वो लगातार ये मुहिम चलाती रही हैं कि किसी तरह नरेंद्र मोदी का गुजरात के दंगों में नाम आए और उनको बदनाम करने की जो प्लानिंग थी, जो साजिश थी, वो लगातार आगे बढ़ाती रही हैं। इसके साथ में ये भी कहा गया कि तीस्ता सीतलवाड़ को इस दुर्भावनापूर्ण काम के लिए केंद्र सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। उस समय जो सरकार थी वो कांग्रेस की थी और ये भी कहा गया कि तीस्ता सीतलवाड़ की जो मंशा थी वो राज्यसभा सांसद बनने की थी। हालांकि वो बनी नहीं, लेकिन तीस्ता सीतलवाड़ ने जो शबाना आजमी हैं और उनके पति जावेद अख्तर हैं, उनके राज्यसभा सांसद बनने का विरोध किया था। ये कहा था कि जब पति पत्नी को सांसद क्यों बनाया जा रहा है, जबकि राज्यसभा सांसद उनको बनाना चाहिए। तो इस तरह से लगातार वो मुहिम चला रही थी, उनको पैसा मिला, उनको सम्मान मिला और वो लगातार नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की साजिश कर रही थी और तत्कालीन गुजरात सरकार को बर्खास्त करने के लिए ये सारी साजिश अहमद पटेल के इशारे पर कर रही थी, ऐसा एसआईटी का दावा है। और कोर्ट ने सुनवाई के बाद इस मामले की डेट जो है बढ़ा दी है और ये हलफनामा संज्ञान में लिया गया है। मुकेश, ये बताएं कि यहाँ पर एसआईटी दावा जो कर रही है उस पर दूसरा पक्ष अब क्या जवाब देने की तैयारी कर रहा है और साथ ही इतना इंतजार क्यों करना पड़ा इस तरह की कड़ी कार्रवाई के लिए? अगर ऐसा कुछ हुआ है, साजिश हो रही थी, अस्थिर करने की कोशिश हो रही थी, वहां अब इस वक्त केंद्र में बहुमत से बीजेपी नीत एनडीए सरकार है, उस वक्त बीजेपी की सरकार थी, 2002 में मुख्यमंत्री खुद नरेंद्र मोदी थे। देखिए, बिल्कुल जो बचाव पक्ष है वो अपनी तरफ से इस मामले में आगे की तारीख में क्या कुछ कहता है ये हमें देखना होगा। हालांकि वो सभी आरोपों को लगातार खारिज करते आए हैं। चाहे तीस्ता सीतलवाड़ का एनजीओ हो, उसकी तरफ से भी लगातार ये कहा गया है कि चाहे फॉरेन फंडिंग की बात हो या इस तरह के एलिगेशन हो, तमाम जो इस तरह के एलिगेशन हैं उनको वो खारिज करते आए हैं। और निश्चित तौर पर जो कोर्ट की अगली सुनवाई होगी उसमें तीस्ता सीतलवाड़ की तरफ से इस मामले को लेकर जवाब दिया जाएगा। जहां तक बात करें देरी की, तो जैसा मैंने कहा कि इस मामले की जो मुख्य गुजरात दंगों की जो मुख्य पीड़ित हैं वो सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दोबारा इस केस की जांच की मांग की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आखिर बार बार ये पीड़ित पक्ष क्यों जांच की बात कर रहा है, जबकि वो पहले ही अलग अलग एजेंसियां, एसआईटी, सुप्रीम कोर्ट खुद नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे चुका है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनकी जो मंशा है उसकी जांच की जाए। उसी की जांच एसआईटी कर रही है और वो जांच अभी शुरू हुई है और उसी मामले में तीस्ता सीतलवाड़ को गिरफ्तार किया गया था। जी मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका।